Hello students, good morning all of you. Dear students, today we are going to start the new chapter. But before starting the chapter, I want to ask questions like what do you see around yourself, students? In your house, from outside your house, what do you see? You see different types of objects. In your house, you see there is table, chair, almirah, box, container, your house member, some insects, if you have pet, so pet animals, okay. And if you have decorating plants, and from outside your house you see there is moving car, yeah, person moving with cycle, some people's moving or walking on their feet, okay. Some animals like dog, cat, and their puppy, kitten. So if you make a list, so what do you see? There's different kinds of objects. If all the objects are similar, no, objects are different from each other in size, shape and color, okay. So हर चीज में तो size, shape and color में difference है. And you also notice one thing also, that if you see a puppy, ठीक है, after a few months you see this puppy becomes a dog, ठीक है, a kitten becomes a cat, okay, and a small plants become a big tree after few months, ठीक है. So what? But while you see that the table at a place is not moving, at the table as if same size after a few months and after years, table as as it is जैसा वो था, ठीक है. So क्या हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है. एक जिनमें ग्रोथ एंड मूवमेंट हो रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से बड़े हो गए और आपकी उनकी लंबाई बढ़ गई, वो साइज में बड़े हो गए, ठीक है. कुछ चीजें जो है वो वैसे की वैसे ही रहती हैं. सो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, वी कैन कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट्स इन टू ग्रुप्स. व्हाट? लिविंग एंड नॉन लिविंग. So dear students, today we are going to talk about the chapter living and non-living things. ठीक है, हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. सो लिविंग थिंग्स क्या है, जो ग्रोथ एंड मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड मूवमेंट ही हमने कैटेगराइज किया था कि जो मूव कर रहे हैं, तो जैसे कि प्लांट्स हैं, छोटे से बड़े हो गए, ठीक है, उनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है. वहीं पे एक जो है आपका स्टोन है, वो छोटा है, वो उतना ही बड़ा रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. सो जो लिविंग थिंग्स जिनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. वहीं पे जितने सारे ऑब्जेक्ट्स लाइक चॉक, टेबल, चेयर, स्टोन, अलमीरा, बॉक्स, बुक्स, कॉपी, ठीक है, ये दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. तो ये दोनों को हमने लिस्ट बना ली. नाउ अब हम क्या करते हैं कि हम जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. उसी बेस पे हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिस्क्राइब करेंगे, ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. Okay, so living things are called as organisms. Okay, first of all, जितने सारे living things होते हैं उनको क्या बोलते हैं, organisms, ठीक है. उनकी हम लिस्ट बनाएंगे कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, कैन शो मूवमेंट, ओके. लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स need energy and food and energy, okay. Living things excrete, living things breathe, living things reproduce, living things adopt themselves in an environment, living things respond, okay. So different characteristics है, ठीक है. हम बात करेंगे one by one each characteristics, okay. So let's talk about first, that is the living things have definite shape and size, ठीक है. जितने सारे लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक शेप और उनका साइज जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग्स को तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम छोटा बना सकते हैं, हम उनको बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, ओके. सो लिविंग थिंग्स जैसे कि मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ठीक है, तो ये दोनों तो स्मॉल होते हैं, बट वी कैन डिफरेंशिएट बिकॉज देयर शेप्स आर डिफरेंट, ठीक है. वहीं पे आपके इस प्लांट्स में भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, बनियान ट्री या पीपल ट्री, ठीक है, एंड रोज
and a mango tree and a guava tree, we can differentiate because their leaves are different. So हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उनके शेप्स, उनके साइज अलग होते हैं. सेम वाइज इन एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स में भी हम डिफरेंस कर सकते हैं. तो एक तो उनकी शेप भी अलग होती है, ठीक है, एंड उनके साइज, ठीक है. तो देर आर की वेरिएशन इन साइज इन एनिमल्स, ठीक है. वेरी टाइनी मॉस्किटोज एंड अ ह्यूज एलिफेंट, ठीक है. तो स्मॉल जो है आपके एनिमल्स से लेके बिग एनिमल्स तक होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, वो उसी साइज पे फिक्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एलिफेंट है एंड वी हैव व्हेल ऑल्सो, ठीक है. व्हेल अ फिश, ठीक है, फिश है बट वो एक्चुअल में फिश नहीं होती है. तो व्हेल जो है आपकी वो एलिफेंट से भी कई गुना ज्यादा जो है आपकी बड़ी होती है एंड इट्स वेट इज ऑल्सो हैवी, ठीक है. 200 टन तक वेट होता है व्हेल का, ठीक है. क्लियर नाउ. एंड लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ठीक है. जितने सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं एंड दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड एज सेल्स. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आपके सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल यूनिट्स हैं. लाइक जैसे कि आपके वो है एक हाउस है, ठीक है. तो हाउस कैसे बनता है, ब्रिक्स को ऐड करते हैं तो वॉल बनती है. सेम वाइज हमारी बॉडी जो होती है एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, यानी कि सेल्स एक दूसरे से ज्वाइन होके पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिजम्स हो सकती हैं, ठीक. सेल्स, सो मेनी सेल्स इन अवर बॉडी, सो वो जो है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है. तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी, ठीक है. तो हम लोग क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी में क्या है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है. वो टाइनी सेल्स जिनको हम नहीं देख सकते, वो हमारी बॉडी में मिलियंस होती हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर. जर्म्स जिनको कहा जाता है कि जर्म्स जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट हैं, जर्म्स से आपकी डिजीज होती हैं. तो वो जर्म्स को हम देख नहीं सकते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है. वो एक ही सेल के बने इसलिए हमें दिखाई नहीं देते बिकॉज सेल्स आर नॉट सीन बाय विद अवर आईज. इफ वी वांट टू सी दिस सेल्स वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी कि हमको उसको बिग करके देखना पड़ेगा, ठीक है. जर्म्स के अलावा जो है और भी स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. दीज आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है. तो ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सेल सिर्फ एक सेल होगी, ओके. एंड द कंटेंट ऑफ द सेल, सेल्स के कंटेंट को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ओके. क्लियर. एंड उसके बाद जो हम लोग हैं, ठीक है, उसके बाद जो बड़े एनिमल्स हैं जिनमें सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके. क्लियर. तो ये हो गया कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल, ओके. नाउ नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होती है. हाउ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट, ठीक है. जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है. आप जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप इंसेक्ट्स को देखो, आप बर्ड्स को देखो, आप रेप्टाइल्स को देखो, ठीक है. कुछ जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं जैसे कि लिजॉर्ड है, ठीक है. कुछ क्रीप करते हैं, स्नेक वगैरह हो गए. एनिमल्स, ठीक है, अपने लेग्स पे, ह्यूमन जो होते हैं वो अपने लेग्स पे चलते हैं, ठीक है, फीट से चलते हैं, उनके पास लेग्स है बेसिकली. प्लांट्स, वो बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में विंग्स होते हैं, वो विंग्स से जो है मूव करते हैं, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है. सो व्हाट अबाउट प्लांट? Plants do not have legs and plants do not have any type of other organs. So how they move? So plants में movement नहीं होता है क्या? Plants को तो हम living organisms consider करते हैं. So how they show movement? So plants show movement in different terms. Like जैसे कि आपने sunflower सुना होगा. Sunflower को sunflower इसलिए बोलते हैं because they move according to sun. ठीक है? जैसे जैसे sun move करता है वैसे वैसे sunflower भी move करेगा. Okay? सो जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, वो पोजीशन वाइज नहीं होते. प्लांट्स फिक्स एट द सेम प्लेस, ठीक है. प्लांट एक ही जगह पे फिक्स होते हैं. दे कैन नॉट लोकोमोट, ठीक है, वो लोकोमोट नहीं कर सकते, ठीक है. व्हेन अ थिंग और ऑब्जेक्ट्स मूव एंड चेंज इट्स पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, ठीक है. सो हम लोग मूवमेंट शो करते हैं, साथ में लोकोमोशन भी करते हैं, ठीक है. लोकोमोशन मतलब अगर हम अपनी जगह बदल रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ,
फिर मैं चल के वहां पे चली गई, यानी कि मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, तो दिस इज लोकोमोशन। ठीक है, वैसे सारे ऑर्गन्स लोकोमोट करते हैं, दे मूव करते हैं इन सर्च ऑफ देयर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजों के लिए जो है मूव करते हैं, लोकोमोट करते हैं, उड़ के जाते हैं, कोई चल के जाते हैं, कोई आपके जैसे कि फिश हैं तो उनमें फिन्स होती हैं तो वो आपके स्विम करती हैं। सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो मूव कर रहे होते हैं, बट प्लांट्स में कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह के। सो उनका जो मूवमेंट होता है वो अलग तरह का होता है। देयर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलाई। ठीक है, यानी कि जब उनको कोई चीज मिलती है उसके रिस्पॉन्स में वो अपना मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लाइक यू सी ऑल प्लांट्स शो मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, जहां पे लाइट है उधर ही वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स रूट्स ऑलवेज ग्रो कि टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा जमीन में उनकी रूट्स ग्रो करती हैं, कभी रूट्स ऊपर की तरफ नहीं आती हैं। ठीक है, तो जहां पे उनको सॉइल मिलेगी, जहां पे उनको ग्रेविटी लगेगी, वहीं पे उनके रूट्स ग्रो करेंगी। ओके, क्लियर? दिस टाइप ऑफ मूवमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, सो प्लांट शोज अ ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। ओके, तो यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा स्लाइटली बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लांट में मूवमेंट जो होगा वो उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्लियर? बट मूवमेंट वो भी शो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, ऑब्वियसली ग्रो करती हैं। हमने स्मॉल प्लांट देखा है, सम डेज एंड सम मंथ्स आफ्टर वी सी कि दिस प्लांट गोज इनटू अ बिग ट्री। ठीक है, वो बड़े से प्लांट में ट्री में बदल जाता है। ओके, हाउ? बिकॉज उनका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ जो होती है हम किस टर्म में कह सकते हैं? ठीक है, ग्रोथ इज द एडिशन, इज इंक्रीज इन साइज। ठीक है, साइज में बढ़ना बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, तो हम छोटे हैं, हमारे अंदर कम सेल्स हैं, सेल्स स्मॉल यूनिट जिससे बॉडी बनी है। ठीक है, जब हम जो है जब ये सेल्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। हम कह रहे हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है, उनमें नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो बढ़ रही हैं। सो दिस कॉजिंग ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्लियर? छोटे से प्लांट्स बड़े हो जाते हैं। यू सी अ पपी कि बिकम्स डॉग। क्यों छोटा सा पपी डॉग बन गया बड़ा सा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यू सेल्स बनती जाती हैं। ठीक है, और वो न्यू सेल्स कैसे बनती हैं? जितनी सेल्स होती हैं वो अपने आप को डबल, ट्रिपल, ठीक है, फोर्थ, ऐसे करके अपने नंबर बढ़ाती हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स अपना नंबर बढ़ा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ओके, व्हाट अबाउट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, वो कैसे बड़ी होती हैं? ठीक है, तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को जब ग्रो करते हैं, जब उनमें इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होगा, जब उनकी सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रही हैं। ठीक है, अपनी साइज को पहले इंक्रीज करती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट दे डिवाइड। ठीक है, यानी कि उनकी जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो डिवाइड करेंगे, अपने आप को डबल में हो जाएंगी। इस तरह से वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाती हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अगर हम उनका पॉपुलेशन नहीं भी देखें, ठीक है, तो सिंपली जो सेल्स होती हैं उनका जो सेल का कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, दैट इंक्रीज इन अमाउंट। ठीक है, सेल्स के अंदर का जब प्रोटोप्लाज्म बहुत बढ़ जाएगा, छोटी सी सेल्स हैं, जब इनको बड़ा होना होता है, जब ये मैच्योर होती है तो अपने आप को अपना कंटेंट बढ़ा लेती हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।